हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी इस प्यारे से चैनल श्रेयांश लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वीएफटी थियरी। विक्टर फोर्स थियरी आखिर होती क्या है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर विक्टर फोर्स थियरी क्या होती है बेटा। तो विक्टर फोर्स थियरी चालू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि जो आने वाली लेटेस्ट वीडियो होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, विक्टर फोर्स थियरी। आखिर बेटा विक्टर फोर्स थियरी होती क्या है, देखो ध्यान से। 1815 में मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पे, 1815 में बर्जीलियस। आखिर बर्जीलियस का नाम मैंने लिखा क्यों है, ये तो आपको सेंस होना चाहिए। आखिर बर्जीलियस ने ऐसा किया क्या था कि मैंने उनका नाम लिखा। यहाँ तो मैं अपना भी नाम लिख सकता हूँ ना बेटा। तो ध्यान से सुनो कि विक्टर फोर्स थियरी का सिद्धांत ये है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू, मतलब रासायनिक कार्बनिक रसायन चालू करने के पहले कार्बनिक रसायन चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ी प्रीवियस बातों पे लेके चलना चाहता हूँ। आखिर वीएफटी मतलब विक्टर फोर्स थियरी होती क्या है बेटा। विक्टर फोर्स थियरी का मतलब होता है कि एक ऐसी थियरी दी गई थी भूतकाल में कि उसके अनुसार जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लिखा है उसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब जो रासायनिक कंपाउंड्स हैं, रासायनिक यौगिक हैं, वह सब नहीं बनाई जा सकती थी प्रयोगशाला में। आखिर ये क्यों, तो मैं इसी का कारण स्पष्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि वीएफटी थियरी होती क्या है। तो 1815 ईस्वी में बर्जीलियस नाम के एक बहुत ही विद्वान, 1815 में बर्जीलियस नाम के एक ही बहुत ही बड़े विद्वान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। उन्होंने बताया कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं बेटा, या जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब कार्बनिक यौगिक होते हैं, वह सब प्रयोगशाला में, कहाँ पे बेटा, प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। आखिर बनाए कहाँ जाते हैं, तो बर्जीलियस ने कहा कि जो बेटा प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं वह ईश्वरी देन है, मतलब वह कृत्रिम रूप से नहीं बनाए जा सकते प्रयोगशाला में, वह कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। तो इसी थियरी को उन्होंने क्या कह दिया बेटा, वीएफटी थियरी, मतलब विक्टर फोर्स थियरी कह दी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, यह प्रकृति की देन है। इसी सिद्धांत को इन्होंने क्या कहा बेटा, विक्टर फोर्स थियरी कही। आखिर विक्टर फोर्स थियरी का हुआ क्या बाद में। अब तो हमें पता है कि कार्बनिक रसायन प्रयोगशाला में बनाए जा रहे हैं। तो बेटा 1828 ईस्वी में, ध्यान सुनना, 1828 ईस्वी में वोलर, जिनका नाम था वोलर, जर्मनी वैज्ञानिक थे बेटा, जिनका नाम क्या था, वोलर। 1828 ईस्वी में वोलर ने यूरिया, आप जानते होंगे जो यूरिया घर पे जो जैविक खाद है, यूरिया को बनाया प्रयोगशाला में। इसके कारण वीएफटी थियरी क्या हो गई बेटा, फेल हो गए। 1815 में वर्जिलियस ने इस नियम को दिया कि जो हमारे कार्बनिक रसायन होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको प्रयोगशाला में हम नहीं बनाए जा सकते। परंतु 1828 में वोलर ने बताया, में यूरिया बनाकर बताया कि यह जो थियरी वर्जिलियस ने दी है यह क्या है, असत्य है। अर्थात विक्टर फोर्स थियरी क्या है, असत्य मानी गई। तो आइए मैं थोड़ा कार्बन के बारे में चलूंगा, आपको कार्बन की जानकारी होनी जरूरी है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं कि कार्बन आखिर होता क्या है। देखो बेटा, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसे हम C से डिनोट करते हैं। ध्यान से सुनना, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, और इसे हम C से डिनोट करते हैं। जो इसका परमाणु क्रम भार होता है बेटा, वो कितना होता है, 12 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है बेटा। अब ध्यान से सुनना, जब हम इसका इलेक्ट्रॉन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 और 4। ये तो हमारा सिंपल हो गया। जब हम इसका sp-df फॉर्म में करेंगे, किसमें करेंगे, sp
डीएफ फॉर्मेट में, तो बेटा हमें लेगा 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि यस में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में होते हैं 6, डी में होते हैं बेटा 10 और एफ में कितने भरते हैं 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहाँ पे जो बेटा एसपी है, सॉरी जो यहाँ पे पी है ब्लॉक, पी ब्लॉक में कितने भरे रहते हैं 6 भरे होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है पी ब्लॉक भरने में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अर्थात इसका जो 4 होता है बेटा, ये जो 4 है, ये जो इसका 4 बचा है बेटा बाहरी कोश में यह अपने इलेक्ट्रॉनों का न ही त्याग करता है और न ही क्या करता है ग्रहण करता है। नहीं ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है बेटा और ना ही क्या करता है ग्रहण करता है। मेरी बात आई होप कि क्लियर होगी। जो इसके जो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, नहीं ये धनायन बनाते हैं नहीं क्या बनाते हैं ऋण आयन बनाते हैं। आखिर ये करते क्या है ये बेटा, ये जो 4 कंपाउंड बचे हैं इसके लास्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, यह संयोजन करके, यह क्या करके संयोजन करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं बेटा सहसंयोजी बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। और लेकिन हाँ एक बात क्लियर कर लेना, यहाँ पे जो बेटा 4 लिखा है ना, ये 4 ही साझेदार करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये 4 ही इलेक्ट्रॉन साझेंगे, 4 ही बंध बनाएंगे। ये नहीं है बेटा कि ये 5 बंध बना लो भूत प्रेत की ऐसी तैसी, ऐसे नहीं होगा। ये सिर्फ क्या बनाएंगे 4 ही बंध बनाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसके आगे हम अब कल डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, अगर नहीं आया हो तो भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर यहाँ पे डाउट है, मैं अगले वीडियो में उसको कैप्चर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।